Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to ISAR School of Accountancy. This is Isha Zubair, ACCA. एंड आज का हमारा लेक्चर है SBL के ऊपर विच इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर एग्जामिनेशन ऑफ ACCA. एंड इसकी तैयारी के लिए हमारे पास होंगी कुल 40 क्लासेस जिसमें हम इसकी प्रेप करेंगे. ओके, एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस और दिस लेक्चर, the syllabus has been designed for March attempt. ठीक है, मार्च अटेम्प्ट के लिए हमारे पास बहुत कम वक्त है और इसको सामने रखते हुए इस पूरे स्टडी प्लान को डिजाइन किया गया है. ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारे पास सिलेबस है क्या, हमें कितना कवर करना है बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट स्टडीइंग. एक बर्ड्स आई व्यू लेना बड़ा जरूरी है. जब तक हम बर्ड्स आई व्यू नहीं लेते यानी कि बिग पिक्चर नहीं देखते, हमें नहीं पता होता कि हमारा गोल क्या है या हमारी मंजिल कहाँ है, हमें पहुंचना कहाँ है. तो जब मंजिल सामने होगी फिर आप पहला कदम भी उठाएंगे, दूसरा भी और आखिरी भी. ठीक है, तो सबसे पहले तो बिग पिक्चर आपके साथ शेयर करूं. द एग्जामिनेशन SBL स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर सब्जेक्ट ऑफ ACCA बिजनेस लीडर. और ये सब्जेक्ट है प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल का ऑफ ACCA. ठीक है जी. अच्छा जी, अब हमने पढ़ना क्या क्या है हमारे पास. टोटल सिलेबस में कौन कितने टॉपिक्स हैं और वो क्या क्या हैं वो सब हम अभी देखते हैं. लेट्स बिगिन. सो आवर फर्स्ट ए लीडरशिप. अब मैं जैसे जैसे यहाँ पे लिखती जाऊंगी आप लोग भी अपने नोट्स बनाते जाएं ताकि कंप्लीट सिलेबस आपके सामने हो. ठीक है ना. बी गवर्नेंस. सी स्ट्रैटेजी. डी रिस्क. ई टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिसिस. एफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एंड ऑडिट. जी फाइनेंस एंड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. एच innovation, performance and excellence, performance and excellence, and change management. ठीक है जी.
ये हमारे पास टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। एंड ये काफी लेंदी है। ओके, मोर ओवर एसबीएल आप लोग को मालूम होना चाहिए, बीइंग अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, कि ये थियोरेटिकल पेपर है। ठीक है, थियोरेटिकल पेपर के साथ साथ ये कितने मार्क्स का आएगा, 100 मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितने होंगे, 50%, एज यू ऑल नो बीइंग एन एसीसीए स्टूडेंट। एंड कितने घंटे का पेपर होगा, 4 hours, यस, दिस इज नॉट अ जोक। 4 घंटे का पेपर है, जो कि एसीसीए के किसी भी मॉड्यूल में आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा आज तक, which makes this paper, which makes this exam challenging and which is fun because we ACCA people love to deal with challenges. Don't you think so? हाँ, नहीं तो इतनी मुश्किल क्वालिफिकेशन चूज क्यों करते, है ना। अच्छा जी, अब जरा काम की बात पे आते हैं। ये तो वो बातें हो गई जो आपको शायद पता होंगी या होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जरा सिलेबस रिलेटेड बात करते हैं कि किस तरह हम मैं पढ़ाऊंगी और किस तरह हमने इस कोर्स को कवर करना है ओवर द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फेब्रुअरी। और दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है, 25 से क्लासेस शुरू हुई हैं। सो यस, हाउ मेनी डेज आई विल बी टीचिंग, लेट्स मूव ऑन। I'll be teaching for 4 days in a week, right? 4 days in a week, inshallah ताला, जिसमें संडेज, मंडेज, ट्यूसडेज एंड वेडनेसडेज। कितने बजे से, 6 p.m. till 9 p.m. Yes, it will be a 3 hour class. और ये 3 hours divided कैसे होंगे, the first hour will be एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इट इज ऑल अबाउट, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, जिसमें हम थोड़ी बहुत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा इस तरह से हम चलेंगे। दूसरा घंटा जो होगा हमारा, उसमें हम चैप्टर देखेंगे, प्रॉपर चैप्टर स्टडी हम करेंगे फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके, एंड जो हमारा आखिरी घंटा होगा, इट विल बी फॉर योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। यानी कि मैं एक क्वेश्चन एज एन एग्जांपल दिखाऊंगी कि कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, एंड देन आई विल बी गिविंग यू आल्सो क्वेश्चंस टू सॉल्व। अच्छा, अब ये तो मैंने एक रफ, यानी एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रफ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जिसमें एग्जाम टेक्निक्स भी आ जाएंगी एंड हाउ टू गेन योर प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स। ओके, ये सब आ जाएगा। अब ये मैंने आपको एक एस्टिमेटेड टाइम ब्रेक बताया है, मगर जरूरी नहीं कि मैं ऐसा ही फॉलो करूं। इट मे बी पॉसिबल कि ये फर्स्ट वाली चीज को मैं सिर्फ 15 मिनट्स दूं एंड द रिमेनिंग विल मूव इन द चैप्टर रीडिंग। और एंड देन हो सकता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस को हम 1.5 घंटा दे दें, 2 घंटे दे दें, यानी 1 घंटा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, फिर नेक्स्ट आवर आपको दिया, आपने बैठ के वो क्वेश्चन सॉल्व किया। सो दिस इज अपॉन मी कि मैं इसको किस तरह डिवाइड करती हूँ। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम इन 3 hours में करेंगे क्या, हम इसमें सॉलिड स्टडी करेंगे। मतलब अगर आपने ये 3 hours तवज्जो से बैठ के मेरे साथ पढ़ लिया, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको सिर्फ रिवाइज करना है घर में, वो भी 1 घंटा या 2 घंटे निकाल के रिवाइज करना है, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। ठीक है, लेकिन ये 3 hours बहुत क्रिटिकल होंगे, इसमें मैं इंटेंसिव प्रैक्टिस करवाऊंगी आप लोगों को एंड टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो ही रहे होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट के क्लियर होने के बगैर या क्लियर हुए बगैर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम क्वेश्चन को अप्रोच ही नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक नॉलेज का बेसिक डेटाबेस ना हो। तो वो आपको कैसे होगा, वो आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, चैप्टर रीडिंग, इन सब से होगा। एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, के क्वेश्चन में अटैक कैसे करना है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रोफेशनल स्किल्स में आके इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल पेपर। प्रैक्टिकल यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि रोट लर्निंग है, आपने बस लर्न करके चले गए एग्जाम में और आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, इतना कोई हलवा नहीं है। और फिर 4 घंटे को किस तरह आपने लेकर चलना है, कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, कैसे अपना स्ट्रेस मैनेज करना है,
एग्जाम एंजाइटी को कैसे मैनेज करना है, ये सब भी ड्यूरिंग योर लेक्चर्स मैं कवर कराऊंगी इंशाल्लाह ताला. So yes, inshallah you'll be going for your exams very well equipped. इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो, और आप लोग ने चाहा तो, क्योंकि क्या है कहते हैं, where there is a very strong and consistent will, there is definitely a way. तो अगर आपने इरादा बांध लिए कि मार्च अटेम्प्ट तो देना है, तो मैंने भी इरादा बांध लिया है कि मैंने आपका साथ देना है फॉर मार्च अटेम्प्ट. ठीक है. सो मेहनत किए बगैर तो कुछ नहीं मिलता, इतना तो मालूम ही होगा आप लोगों को. ओके, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से. आज की क्लास में सबसे पहली चीज जो मैं कराऊंगी वो ये है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा साथ साथ, because in this class I'll make sure that you write down the notes. I'll make sure that you uh, cover up your, you work. आई वॉन्ट यू टू वर्क. तो इस क्लास में सिर्फ ये नहीं कि मैं बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही हूँ और आप लोग बैठे हैं खामोशी से. इंटरेक्टिव रहेगी और आपसे काम ज्यादा करवाया जाएगा. सो बी प्रिपेयर्ड. अपनी स्टडी नोटबुक्स, अपनी टेबल, लैपटॉप्स, devices, your lights. I want to see you, everyone. I want to see each and every student of mine in the class doing as guided. ओके. तो ये चीज मैं अपनी क्लास में बिल्कुल स्टूडेंट्स को ये नहीं कहती कि आप कैमरा ऑफ करके बैठे रहें और मैं यहाँ बड़बड़ बड़बड़ सिर्फ कैमरा से बात करती रहूँ. नहीं, ऐसा नहीं होने वाला. ठीक है जी. तो ये माइंड आप बना के आइएगा, सब तैयार होके. हाँ, थोड़ा साथ में कॉफी शॉफी का मग रख के आ जाए. ठीक है. बहुत मजा आने वाला है. नाम ही इतना मजे का, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर. चलें जी. सबसे पहले तो नाम समझते हैं ना, ये नाम का मायने क्या है. स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, एक ओवरव्यू उसका भी तो हो जाए ना. हाँ जी. कलर चेंज करते हैं, थोड़ा जिंदगी में रंग भरते हैं. हम्म. आई होप ये थिकनेस आप लोग को सही लग रही है या इससे कम करूं. लेट्स ट्राई लिटिल बिट लेसर थिकनेस. हम्म. सो SBL, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर. ओ माय गॉड, ये तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इन डेप्थ रखने वाले वर्ड्स हैं. मतलब अपने अंदर ये बहुत ही गहरे मायने लिए हुए हैं. गहरे मायने. स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक किसे कहते हैं, स्ट्रेटेजी बनाना. यानी कि आपने कोई मंजिल तय की है. जैसे कि अभी हमने मंजिल तय की कि भाई हमें SBL का पेपर मार्च अटेम्प्ट के लिए देना है. अब मैं यहाँ पे आपको बैठ के क्या बता रही हूँ, स्ट्रैटेजी. और स्ट्रैटेजी मैंने आपको ऊपर में क्या बताई कि आपकी 4 दिन क्लासेस होंगी, संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे. आपके 3 घंटे की क्लासेस होंगी. उसमें हम इन 3 घंटों में क्या क्या कवर कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे होंगे, टेक्निकल टर्म्स समझ रहे होंगे, चैप्टर रीडिंग, ताकि नॉलेज डेटाबेस आपके पास मौजूद हो, आप वेल इक्विप्ड हों, तमाम पॉइंट्स आपके पास हों, वो कैब्स हों. एंड देन attacking the question, how to attack the question, how to approach the question in your exam, in your paper, when you are there sitting there under the 4 hour pressure, under the time pressure, under the skill professional skills paper pressure. Moreover, I know that ECCA students usually appear for choose this paper particularly for the last, so this has to be your last paper. you know बहुत सारे लोगों के लिए ये आखिरी पेपर होगा अपना ACCA का, अपनी ये जर्नी मुकम्मल करने के लिए. तो यस, यू हैव टू बी द बेस्ट. यू आर एक्सपेक्टेड टू बी द बेस्ट एट दिस. ओके. एग्जामिनर आपको देख भी इसी तरह से रहे. अब हम यहाँ पे हमने क्या बातें की, स्ट्रैटेजी. हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, दिस इज स्ट्रैटेजिक. दिस इज बीइंग स्ट्रैटेजिक. अब स्ट्रैटेजिक में ये तो मैंने सिर्फ एक आपको कोर्स की बात की जिसमें बहुत लिमिटेड सी चीजें हैं. बट हम कौन से स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं, या हम कौन सी स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं, बिजनेस की. किसकी, बिजनेस. बिजनेस कैन बी बिग, कैन बी स्मॉल, कैन बी मीडियम, राइट. ओके, पेन मेरा कहाँ गायब हो गया. हेलो. राइट. सो बिजनेस, it's about business. What is a business? What is a business?
आई होप यू गाइज नो, बिकॉज अभी तक तो हम बिजनेस के बारे में ही सारा पढ़ते आए हैं, F1 में, FA1 में, MA1 में, और पता नहीं हर सब्जेक्ट में अपने आसपास जिंदगी में देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं व्हाट काइंड्स ऑफ बिजनेसेस वी आर ऑब्जर्विंग इन आवर डे टू डे लाइव्स. देयर आर स्मॉल बिजनेसेस, देयर आर मीडियम बिजनेसेस, एंड देयर आर बिग स्केल, लार्ज स्केल बिजनेसेस एज वेल. अब स्मॉल की बात करें तो सबसे स्मॉल बिजनेस कौन सा होगा जिसको आप पॉइंट आउट करेंगे? क्लास में आओ बेटा, तब पूछूंगी, अभी नहीं बता रही मैं. ऑल राइट. लार्ज बिजनेस कौन सा होता है? मीडियम बिजनेस कौन सा होता है? और ये इसकी साइज के मुताबिक, इसकी नीश के मुताबिक ये बिजनेस कहाँ कहाँ काम कर रहा है, मतलब ये बिजनेस किस एरिया में, किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, उसके मुताबिक हम क्या डिसाइड करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होगी. अभी जैसे मैंने इस कोर्स के लिए पर्टिकुलर कोर्स की स्ट्रैटेजी किस हिसाब से डिजाइन की है? फॉर स्टूडेंट्स हु कैन अंडरस्टैंड उर्दू, हु अंडरस्टैंड उर्दू बेटर. ठीक है, ये उन लोगों के लिए डिजाइंड है. प्लस ये किन के लिए डिजाइंड है ये कोर्स? जो मार्च अटेम्प्ट में देना चाह रहे हैं SPL, जो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि भाई जनवरी फरवरी में दिन, मार्च अटेम्प्ट में दिन कम है, ठीक है ना, फरवरी में 28 दिन है और मार्च के पहले हफ्ते में पेपर है. तो जो इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं कि भाई हमने अभी से डे 1 से हार्ड वर्क करना है. और कोर्स जो है ना, इतना छोटा कोर्स नहीं है, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, SBL की ये मोटी किताब, कैपलान की है. इतनी मोटी है, इतनी मोटी तो आपकी दो बुक्स भी नहीं होती, स्किल्स, फाउंडेशन स्किल्स के पेपर को मिला के. और सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो किट थी, ये तो मासूम सी किट थी, आप इसको देखें आप. ओ माय गॉड, इसका तो वजन भी मेरे वजन से ज्यादा. देख लें, हिम्मत है खुद पढ़ने की तो पढ़ लें भाई, उठाने की भी हिम्मत नहीं है. ओहो, ये थी जनाब आपकी टेक्स्ट बुक SPL का, जो देखते ही साथ स्टूडेंट को खौफ जदा कर दे. इतना खौफ जदा कि भाई वो SBL का सुन के ही उसको पसीने छूटने लगे, वो पेपर अटेम्प्ट बुक ही ना कराए वो. खैर. जैसा कि मैंने कहा था कि हम ACCA वाले वो खतरों के खिलाड़ी हैं, कर लेंगे, निपट लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है जी. तो अब हर पेपर की अपनी स्ट्रैटेजी होती है. जब मैं F2 पढ़ाती हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, या F4 पढ़ाती हूँ, तो उसकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है. अच्छा, फिर अगर मुझे उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो उसकी अलग स्ट्रैटेजी होगी. अगर मुझे इसी कोर्स को रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए रिकॉर्ड करना है, तो उसकी मैं अलग स्ट्रैटेजी बनाऊंगी कि जो बंदा रिकॉर्डेड लेक्चर खरीद रहा है या बाय कर रहा है, उसको समझ आ जाए, उसको बोरिंग नहीं लगे लेक्चर, वो सुनते सुनते सो ना जाए. ठीक है ना जी. और अगर मैं लाइव लोगों को पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन, डेफिनेटली आई कीप माई स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली. तो ये तो मैंने एक बड़े छोटे से कोर्स की बात की, आप बड़े बड़े बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी, कितने फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे, कितना कुछ फोरकास्ट करना पड़ेगा, कितने फाइनेंशियल, आपको एक बजट बनाना पड़ेगा, आपको ROI देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं बीइंग बिजनेस में. तो उसकी स्ट्रैटेजी सीखेंगे इस पेपर में कि किस तरह आप बिजनेस की किस किस स्ट्रैटेजीज पे को सीख सकते हैं. हमारे पास टूल्स क्या हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिनको आप यूज करके किसी भी बिजनेस को आप स्टडी कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और रेकमेंड कर सकते हैं वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, CEO को, कि भाई ये स्टेप लेना चाहिए, या ये डिसीजन लेना चाहिए, या ये नहीं लेना चाहिए, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट में नहीं करना चाहिए. तो आखिर क्यों कोई आपकी बात मानेगा जब तक आप उसको दलील के साथ बात नहीं करोगे? तो दलील देनी है, और वो दलील देनी सीखेंगे हम इसमें. अच्छा जी, फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड आ गया आपके सामने, लीडर. ये लीडर जो है ना, ये कोई आसान बात नहीं है. आपको पता है आज 25 दिसंबर है, और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो है हमारे फादर ऑफ द नेशन जिन्हें कहा जाता है, इट्स लीडर. मुझे एक बात तो बताएं, क्या फर्क है एक लीडर में और एक बॉस में? अच्छा चलें, ये तो छोड़ें, मुझे ये बताएं कि क्या फर्क है एक लीडर में और एक डिक्टेटर में? हम्म.
आपसे ही पूछूंगी मैं, लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, डिक्टेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, दोनों में सिमिलैरिटीज कितनी है, फर्क क्या है। एक बहुत बारीक सी लाइन है जो डिक्टेटर और लीडर को फर्क कर देती है, डिफरेंट कर देती है, मुख्तलिफ कर देती है। याद तो आज भी मोहम्मद अली जिन्ना को रखा जा रहा है, और याद तो आज भी हिटलर को रखा जा रहा है, या फिरौन को रखा जा रहा है। तो फिर इनको हम लीडर के नाम से क्यों नहीं याद करते? जरा सोचिए। ठीक है, तो हमने स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर में लीडर को समझना बड़ा जरूरी है, और लीडरशिप का पूरा सेक्शन है, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस का ओवरव्यू दिया था कि हमारा एक पूरा सेक्शन लीडरशिप के ऊपर है, एज यू कैन सी ओवर हियर। मैं स्टार्ट करूंगी गवर्नेंस से। आई विल बी स्टार्टिंग योर कोर्स विद गवर्नेंस एंड वील बी डूइंग गवर्नेंस टुडे। जब हम लीडरशिप में आएंगे तो लीडर के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? सो आई एम नॉट स्पॉइलिंग एवरीथिंग राइट नाउ। हम अभी फोकस हमारा कहाँ है? गवर्नेंस। हम गवर्नेंस के सेक्शन से शुरू करेंगे। स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने कहा, स्ट्रैटेजी का एक सेक्शन है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर नाम ही यही है। रिस्क, डेफिनेटली एवरी बिजनेस हैज रिस्क। हर बिजनेस बिजनेस का मतलब ही रिस्क है। हम एसीसी वाले भी रिस्क टेकर्स हैं, कर लेंगे भाई, निकाल लेंगे, एसबीएल निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, मत डरो इतनी मोटी किताब से। अच्छा, तो रिस्क लेना है, लेकिन क्या रिस्क लेना है? कि भाई पढ़ना है ना बैठ के, टाइम निकालना है ना, टाइम इन्वेस्ट करना है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, मेहनत करनी है, सहन बना लेना है कि भाई मेहनत करनी है मैंने, इरादा बांधना है। कहते हैं ना कि इरादा, जो इरादा बांध लेता है, उठ बांध कमर, उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ठीक है जी, तो रिस्क लीजिए। टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिसिस, भाई ये तो हम रहे ही डिजिटल वर्ल्ड में रहे हैं, और हम 5G के एरा में एंटर हो चुके हैं। आपने बहुत कुछ मैजिक होने वाला है अगले साल में, देखिएगा, वेट एंड वॉच। ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल एंड ऑडिट, जाहिर है एक इदारा है, इदारा चला रहे हैं, तो उसमें कंट्रोल और ऑडिट का रहेगा ही। आप लोग माशाल्लाह डबल ए भी पढ़ के आए हुए होंगे, और ट्रिपल ए भी शायद तैयारी कर रहे हो उसकी। तो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एंड ऑडिट, इसमें भी बड़ा मजा आने वाला है। फाइनेंस एंड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन, परफॉर्मेंस एक्सेलेंस, चेंज मैनेजमेंट, ये सारे सेक्शंस हैं जो हमने कवर करने हैं, पूरा सिलेबस है जो हमने कवर करने हैं। हम आज शुरू करेंगे गवर्नेंस से, ठीक है जी? तो गवर्नेंस में हमें क्या क्या मिलेगा और क्या क्या करना है, लेट्स सी। हाँ भाई। भाई कॉफी लेकर आना साथ में, ठीक है? क्लास में ऐसे खाली हाथ नहीं आइएगा, कुछ खापा छापा खाना पीना, पेन, वेल इक्विप्ड। आई वांट यू गाइस टू कम वेल इक्विप्ड। देखिए मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास स्टिकी नोट्स हैं, ठीक है? मैं आपको कुछ बताती हूँ मजेदार टूल्स ना, जो स्टडीज पढ़ते हुए आपको माहौल बनाना है। माहौल सबसे अहम है, सबसे अहम माहौल है। आपने स्टिकी नोट्स रखने हैं, आपने साथ में अपना नोट्स रखने हैं, ठीक है? नोटबुक पूरी बनानी है कि हम सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज, आपने सिलेबस पूरा लिख लिया, फिर अभी मैं आपको गवर्नेंस का बताऊंगी। और क्या हाइलाइटर्स होने चाहिए, आपकी टेक्स्ट बुक भी आपके साथ होनी चाहिए मोटी, जो आपको मोटिवेशन देती रहे कि भाई मैंने इस पहाड़ को फतह करना है, ठीक है? तो हम गवर्नेंस स्टार्ट करते हैं। गवर्नेंस में हमारे पास जो चीजें हैं, all right, I want you guys to write this. What is governance? ठीक है, हमने ये सेक्शन उठाया, और इस सेक्शन के अंदर हमने जो जो पढ़ना है ना, वो सब मैं यहाँ पॉइंट फॉर्म में लिख रही हूँ, ताकि आप लोग मुझे याद दिला सकेंगे, मैम ये चीज हो गई है और ये चीज रह गई है, ये चीज नहीं कवर हुई, ठीक है? उसका मकसद यही है कि हम कोई भी चीज मिस ना करें। तो पहला है एजेंसी। एजेंसी का टॉपिक शायद आप F4 अगर पढ़ चुके हैं तो F4 में डेफिनेटली एजेंसी का टॉपिक पढ़ा होगा। देन स्टेक होल्डर एनालिसिस, स्टेक होल्डर एनालिसिस एंड CSR।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी F1 का टॉपिक है, पढ़ चुके होंगे, मगर SBL में क्या पढ़ेंगे? सवाल तो ये है ना। गवर्नेंस स्कोप, गवर्नेंस स्कोप, रिपोर्टिंग टू स्टेक होल्डर्स। अच्छा, यहाँ अप्रोचेस भी हैं कुछ, ठीक है, ये भी पढ़नी है। रिपोर्टिंग टू स्टेक होल्डर्स, कौन होते हैं स्टेक होल्डर्स? क्या फर्क है स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में? सोचो सोचो। वैसे पता तो होना चाहिए, इस लेवल में आके ये डिफरेंस ना पता हो तो फिर क्या फायदा, है ना। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड फाइनली पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस। 6 टॉपिक्स हैं जो हमने गवर्नेंस सेक्शन में कंप्लीट करने हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एजेंसी से, एंड एजेंसी इज चैप्टर नंबर 7 इन योर कैपलान। चैप्टर नंबर 7 है एजेंसी। क्या होती है एजेंसी? आपने F4 में भी पढ़ी होगी, F1 में भी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ याद होगा। एजेंट कौन होता है, एजेंसी थ्योरी क्या होती है, ठीक है, स्टेक होल्डर कितने तरह के होते हैं, ये सब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है इसी में। तो अब SBL में आके क्या करेंगे? प्रोफेशनल लेवल का पेपर है, मजाक नहीं है। हाँ, तो इसमें आप बच्चों वाली बातें नहीं करेंगे। कोई आपसे नहीं पूछेगा एजेंट कौन होता है, डिफाइन एजेंट। कोई आपसे नहीं बोलेगा कि भाई बताओ जरा डायरेक्टर और शेयर होल्डर का क्या रिलेशनशिप है, नाता क्या है। नहीं होने वाला ऐसा कुछ। क्या होगा? अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन आएगा सिनेरियो बेस्ड, और उसमें वो पूरा सिनेरियो पढ़ के आपको उसमें से हाईलाइट करना है। क्या करना है? आपके ना आंखों में आप स्कैनर बसा लो, स्कैन करना है, हाईलाइट करना है, पिन पॉइंट करना है कि भाई कहाँ है, ये कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ है, वो कहाँ है। इट इज कम्प्लीटली लाइक अ ट्रेजर हंट। बहुत मजा आने वाला है। लेकिन पहले हम थोड़ा सा डेटाबेस रिवाइज, रिकॉल, कौन होता है एजेंट, क्या होता है, वो सब करेंगे। एंड फिर क्वेश्चन को अटैक करेंगे और देखेंगे कि भाई उसमें से पॉइंट्स निकालने कैसे हैं। अच्छा, फिर पॉइंट सिर्फ निकालने नहीं है, उसको फिर निकाल के सजाने भी हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि बस निकाल के फेंक दिया एग्जामिनर के मुंह पे, तो सजाना भी सीखेंगे हम, ठीक है। सो डन 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 डन, ये काम, ये पार्ट तो हो गया हमारा। अब हम कहाँ जाए? राइट। एजेंसी के चैप्टर में घुसने से पहले, चैप्टर 7 में घुसने से पहले, हम सबसे पहले थोड़ा सा प्रोफेशनल मार्क्स की बात कर लें। भाई 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है ना, ये तो बात से पे आप लोग की नक्श हो ही चुकी होगी, इतने पेपर्स निकालेंगे। आप लोग यही सोचोगे क्या मैम खाली यही बताया जा रही है, 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है। भाई सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है 100 मार्क्स का पेपर होता है। हाँ भाई, प्रोफेशनल मार्क्स, प्रोफेशनल मार्क्स कैसे निकालोगे? हम्म, प्रोफेशनल मार्क्स, yes, your professional marks will be of, you will be getting 20 professional marks। ये क्या हो गया? अब भाई ये बीच में ये टेक्निकल मसले तो आते ही रहते हैं, कोई टेक्निकल मसला ना है ऐसा कैसे हो सकता है? 20 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, सॉरी 20 मार्क्स का पेपर नहीं है, 20 मार्क्स के प्रोफेशनल मार्क्स हैं जो हमें निकालने हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे और कहाँ कहाँ निकालोगे? ए, कम्युनिकेशन, अभी देखेंगे एक एक करके सब। कम्युनिकेशन के लिए प्रोफेशनल मार्क्स कौन देता है? एग्जामिनर देता है। फिर कमर्शियल एक्यूमेन, कमर्शियल एक्यूमेन ये किस बल्ला का नाम है भाई? देखेंगे देखेंगे, सबर हौसला। एनालिसिस, एनालिसिस। डी, स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म। ई, इवैल्यूएशन, ठीक है। अब ये जो 20 प्रोफेशनल मार्क्स है ना, ये समझो ये तो आपके बहुत बड़ी परीक्षा है,
बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि बाकी सब तो आप निकाल लोगे, वो तो अभी हम सीखेंगे इंशाल्लाह, सब हो जाएगा। मगर 20 मार्क्स कैसे निकालोगे? ये 20 मार्क्स का ही तो स्कोर करना, वो कहते हैं ना, या आर या पार। इसी से या नैया पार हो जाएगी या इसी की वजह से नैया डूब जाएगी। बहुत क्रिटिकल है। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ जाएगा रातों रात, हाँ आज आपने पढ़ा और हो गया। ऐसा नहीं होगा। इसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत, प्रैक्टिस, डे 1 से। स्पेशली अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर तुम्हें लिखना नहीं आता, इंग्लिश में आंसर ड्राफ्ट करना नहीं आता, तो इस पे डे 1 से दिमाग में जहन बना लो कि भाई मैंने प्रैक्टिस करनी है, इस पे करना है। क्योंकि क्या होता है, आई हैव सीन सो मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स, आई हैव सीन सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हु वर डूइंग ACCA बट दे लेफ्ट ACCA in the middle. Why? Because they were lacking in how to write the answers. How to, वो क्या कहते हैं, पिक तो कर लिए पॉइंट्स, मगर उसको सजाना कैसे है एग्जामिनर के आगे, उसे पेश कैसे करना है, उस पे मार खा गए। और उसमें मार खा रहे हैं, मार खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। ये नहीं सीख रहे कि भाई इंग्लिश नहीं आती उन्हें, उनको जरा समझना चाहिए, इंग्लिश में लगाना चाहिए वक्त। क्योंकि अकाउंटिंग तो, नंबर्स तो ये दाएं हाथ का काम, सब आता है, फिंगर टिप्स। सारे अकाउंटिंग रूल्स, IAS स्टैंडर्ड्स, सब ये इधर याद है। मगर क्या चीज नहीं, क्या चीज नहीं आती, एग्जामिनर को पेश करना नहीं आता। तो इसको बिल्कुल हल्का नहीं लीजिएगा, और ये हम सीखेंगे साथ साथ। हम क्वेश्चन मैं ड्राफ्ट करके भी दिखाऊंगी आपको, और फिर आपसे ड्राफ्ट करवाऊंगी भी। और याद रखिए कि इसको आपने पेपर पेन में भले जितना करना है कर लो, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपने लैपटॉप पे करना है, अपनी कंप्यूटर पे करना है। क्योंकि वहां एग्जामिनेशन में पेपर पेन नहीं मिलने वाला, वहाँ पेपर पेन से काम नहीं चलेगा। वहां पे CBE एग्जाम्स हो गए हैं भाई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हो गए। कंप्यूटर पे टाइप करना आना चाहिए, स्पीड वर्क करना आना चाहिए, फटाफट कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए, शॉर्ट कीज पता होनी चाहिए, एंड हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, दिस IT, दिस डिवाइस। पढ़ना है ना, टेक्नोलॉजिकल जमाना बताया ना, 5G में एरा में घुसा है हम। करो भाई, तो सीखो। सीखोगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? ऐसे ही निकल जाएगा पेपर। वैसे तो मेरा, मुझे उम्मीद है कि SBL आप लोग का आखिरी पेपर है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग के सारे पेपर जो CBE में हो चुके हैं, आप लोग अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो उस पर उतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर हाँ, हमें प्रोफेशनल मार्क्स कैसे गैदर करने हैं, इसके लिए डेफिनेटली इन सारे टर्म्स का समझना बड़ा ही जरूरी है। ठीक है? और ये सारे टर्म्स कौन से हैं? ए, कम्युनिकेशन; बी, कमर्शियल एक्यूमेन; सी, एनालिसिस, स्केप्टिसिज्म, इवैल्यूएशन। एक एक लफ्ज को हम देखेंगे अभी कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है? सो नंबर 1, कम्युनिकेशन। क्या मतलब है कम्युनिकेशन का? क्या मतलब है कम्युनिकेशन का? चलें जी, इसके लिए हम जरा थोड़ा सा खोलते हैं। हम्म जस्ट अ मिनट। क्या खोलें भाई, कहाँ गया? ऑल राइट, जस्ट बी लिटिल बिट पेशेंट। हम अभी एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। यस। ओके, we have a participant who has joined. Please keep yourself mute. Thank you. Okay, I hope you can see the screen now. Yes, I think we are good to go. Right, technology. See, professional skills. The first word is communication. अब इसको पढ़ेंगे। ये क्या होती है भाई कम्युनिकेशन, किस बला का नाम है? टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली एंड कन्विंसिंगली।
through the appropriate medium, through the appropriate medium, while being sensitive to the needs of the intended audience. ये है डेफिनेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन की। आप इसको आसान भाषा में समझे। देखें जी, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? बातचीत को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहिए। बात को, बातें करना कैसे कम्युनिकेशन कहते हैं? वैसे समझा तो यही जाता है कि मैं बातें करती जाऊं, कम्युनिकेशन हो गई, मैंने आपसे बात की, आपने मुझसे बात की। नो, कम्युनिकेशन का मतलब ये है। कलर चेंज करते हैं, लेट्स ऐड सम कलर्स टू लाइफ। कम्युनिकेशन का मतलब ये है, लिसनिंग, सुनो, बोलना नहीं है, सुनना है, सुनना। सुनना किसे कहते हैं? सुनना उसे कहते हैं कि आपने सिर्फ ये नहीं कि कान में आवाज गई। लिसनिंग मीन्स कान में आवाज गई, आपने प्रोसेस किया और उसके मुताबिक एक्ट किया। उसके मुताबिक क्या किया? एक्ट किया। दैट इज लिसनिंग। कितने लोग सुनते हैं? कितने लोग सुनते हैं? हमें सिर्फ जल्दी होती है बोलने की, सिर्फ जल्दी होती है बोलने की। अभी हमें एग्जाम में भी यही करना है, एग्जाम में भी यही इतना बड़ा ब्लंडर हो जाता है स्टूडेंट से। क्या ब्लंडर होता है? वो सुनते ही नहीं है। अब आप बोलेंगे कि मैम, सुनना एग्जाम में मतलब, हम तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनते कब हैं? ये सुनने का और ये क्वेश्चन रीडिंग का मतलब क्या कनेक्शन है एग्जाम और सुनने का? अरे भैया, बहुत बड़ा कनेक्शन है, इतना बड़ा पॉइंट तुम लोग मिस कर देते हो। यही तो गड़बड़ होती है, यही तो मार खाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि सुनना आता नहीं है, सिर्फ बोलना आता है। जाते सही चपड़ चपड़। अरे पहले सुनो तो सही कि एग्जामिनर बोल क्या रहा है। आप बोलेंगे मैम बोल रहे एग्जाम, एग्जामिनर कब बोल रहा है? एग्जामिनर तो पेपर में दे रहा है, लिख के दे रहा है। यही तो मसला है ना सबका, कि हम सिर्फ शैलो मीनिंग्स पे चले जाते हैं। हम सिर्फ वो क्या उसको बोलते हैं, सिर्फ ऊपरी सर्विस को, सरफेस सरफेस मीनिंग समझते हैं। ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से किसी की बात सुनते हैं, ऊपर ऊपर से फटाफट, बस ऊपर ऊपर से सुन के ना बस फटाफट नतीजे निकाल लेते हैं और अमल पे ले आते हैं। सुनने का मतलब होता है कि उसको, यहां से आवाज गई, यहाँ प्रोसेस हुआ और फिर अमल हुआ। और क्या आप जानते हैं कि आप सिर्फ यहां से नहीं सुनते, आप यहां से भी सुनते हैं, आप यहां से भी सुनते हैं। आप अगर चाहें तो यहां से, यहां से, यहां से, यहां से हमातनगोश बनिए, हमातनगोश बनिए। रूमी ने ऐसे ही नहीं कह दिया था, बिश्नौ अजनई चू हिकायत मी कुनैन, अज जुदाई हा शिकायत मी कुनैन। रूमी ने सिर्फ बांसुरी की मधुर आवाज नहीं सुनी, उसने उसकी दर्द भरी दास्तान भी सुनी। और जिसका उसने कहा बिश्नौ, बिश्नौ, मसनवी शुरू ही इस लफ्ज से होती है, बिश्नौ। लिसन, लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू एक्चुअली लिसन फर्स्ट। एग्जामिनर आपको कुछ कह रहा है, और वो सबसे पहले कहाँ कह रहा है? रिक्वायरमेंट में। उसकी रिक्वायरमेंट को सुनो, पढ़ो नहीं, सुनो वो चाह क्या रहा है। What is the examiner asking for? What he wants you to demonstrate? Which skills he wants you to demonstrate? वो कौन सा टेक्निकल स्किल आपके अंदर देखना चाहता है कि वो आपको एसबीएल पास कर दे और बोले ये बंदा एसीसीए बनने के लायक है।
इसके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, इसके पास प्रोफेशनल स्किल्स हैं, इसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसके पास कमर्शियल एक्यूमेन है, एनालिसिस है, स्केप्टिसिज्म है, इवैल्यूएशन है, ही इज परफेक्ट फॉर this qualification, this standard, this status of ACCA, Association of Certified Chartered Accountants. 2 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, अजान हो रही है, फिर रिज्यूम करते हैं। जी, कम्युनिकेशन, लिसनिंग, रिक्वायरमेंट को सुने, सुने, प्रोसेस करें और फिर अमल करें, फिर अमल करें। प्रोसेस में क्या करना है? प्रोसेस में क्या करना है? आइए बताते हैं क्या करना है। क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है इसमें? टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली। आपने क्या करना है अब? इसका मतलब क्या है? इजहार करें अपने आप का, अपने आप को इजहार करें किस तरह? क्लियरली, साफ अल्फाजों में, समझ आए बात। कन्विंसिंगली, तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। कन्विंसिंगली, के सामने वाला मान जाए। ऐसी बात करें, ऐसी साफ बात करें और दलील के साथ करें कि सामने वाला मान जाए, कन्विंस हो जाए कि हाँ आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लॉजिकल बात कह रहे हैं, टेक्निकल कह रहे हैं, आपने सारे फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखे। फिर क्या कह रहे हैं? थ्रू द अप्रोप्रिएट मीडियम, सही मीडियम का इस्तेमाल। यानी अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आए तो व्हाट्सएप पे ही आप जवाब देंगे। अगर आपका ईमेल आई है तो आप ईमेल उसी ईमेल आईडी पे देंगे। ये नहीं कि आप फिर लेटर पोस्ट करने चले गए। F4 में तो पढ़ा ही होगा ना। अप्रोप्रिएट मीडियम का इस्तेमाल करना, वाइल बीइंग सेंसिटिव टू द नीड्स। क्या लिखा है? सेंसिटिव टू द नीड्स। नीड्स, नीड क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? एग्जामिनर चाह क्या रहा है? उसके लिए सेंसिटिव हो जाओ। अपनी मत सुनाओ कि मुझे क्या कुछ नहीं आता, देखो एग्जामिनर मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, फलाना रेशियो, CSR, ROI, ये वो, फलानी इवैल्यूएशन, फलाना मॉडल, सब आता है मुझे। नहीं चाहिए एग्जामिनर को। क्या चाहिए? जो वो मांग रहा है, जो उसकी जरूरत है, उसके लिए सेंसिटिव हो जाएं। और सेंसिटिव कैसे होंगे आप? इन सब से पहले, इन सारे प्रोसेस से पहले, पहला प्रोसेस, द नंबर वन प्रोसेस, लिसनिंग। सुनिए, बिश्नौ, बिश्नौ, बिश्नौ। इससे सुनिए, इससे सुनिए, इससे सुनिए, इससे सुनिए, सुनिए। पहले सुनेंगे तो प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करेंगे फिर अमल करेंगे। अल्लाह कहते हैं समीउन अलीम। समी है तो अलीम भी है। समाअत रखता है तो अलीम भी होता है, तभी उसके पास नॉलेज होती है, तभी वो पूरा ऑल नोइंग होता है। अल्लाह ने प्रोसेस बता दिया, समझें। हिंट्स हमें दिए जा रहे हैं, हर जगह हिंट्स मिल रहे हैं। लिसनिंग, फिर ये सारा अमल होगा। जब आप सही सुनेंगे, इफेक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग विल लीड यू to an effective response to what? To the answers, to the questions being asked. Then only you will be able to be sensitive to the needs of the intended audience. अब वो intended audience वो एग्जामिनर ही आपको बताएगा सवाल में कि intended audience कौन है। क्या वो आप, क्या आपको जो आप बता रहे हैं वो आप किसको बता रहे हैं? क्या आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं,
क्या आप ऑडिटर के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या आप वो रिपोर्ट जो है बैंक को शो करने के लिए कर रहे हैं, या गवर्नमेंट को शो करने के लिए कर रहे हैं, या आप बस अपने लिए कर रहे हैं? इंटेंडेड ऑडियंस। तो ये है नंबर वन स्किल। ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और ये मैं थ्रू आउट आपको रिमाइंडर कराती रहूंगी कि ये करना है। ये जिंदगी का हिस्सा बना लें। आपको पता है, कम्युनिकेशन इज द नंबर वन टॉप मोस्ट स्किल of not only 21st century but of a human, of the entire mankind. अल्लमहुल बयान। बयान की बहुत वैल्यू है। और बयान क्या है? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन क्या है? बोलना नहीं है कम्युनिकेशन, सुनना है। सही सुनोगे तो सही बोलोगे, सही नहीं सुनोगे तो नहीं बोल पाओगे। और जो बोलोगे वो बकवास ही होगा, सामने वाले के किसी काम का नहीं होगा। और मुझे अभी ये सुनाई दे रहा है कि आप लोग कहीं ये तो नहीं सोचे कि मैम क्या पढ़ाने लग गई, हम एसबीएल पढ़ने आए, ये क्या क्या पढ़ रहे हैं। नहीं, ये जरूरी है। ये जरूरी है। ये सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने के लिए जरूरी नहीं है, आपकी लाइफ को पास करने के लिए जरूरी है। आपको पता है अच्छे रिश्ते कैसे बनते हैं? इसी स्किल से। ये नहीं होगी तो आपका कोई रिश्ता क्वालिटी रिश्ता नहीं होगा, आपको किसी रिश्ते में मजा नहीं आएगा, आप चाशनी नहीं होगी उस रिश्ते में। जरा मुझे गिन के तो बताएं, आप अभी इस वक्त अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ में सोचें। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, जरा सोचें कि आपकी अभी आज की जिंदगी में आज तक आपके कितने ऐसे रिश्ते हैं जिसको आप बहुत वैल्यू करते हैं, और जिसको आप एंजॉय करते हैं, लुत्फ उठाते हैं। उनसे अपनी खुशी शेयर किए बगैर आपसे रहा नहीं जाता, उनसे अपना गम बांटे बगैर आपसे रहा नहीं जाता। उनके लिए आप हमेशा कुछ करना चाहते हैं। कितने ऐसे रिश्ते हैं? ईमानदारी के साथ बताइएगा, कितने ऐसे रिश्ते हैं? सिर्फ वो नहीं कि अपना अच्छा कैरेक्टर शो करने के लिए, हाँ हाँ मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे भाई बहन और मेरी दादी जान है अभी। नहीं नहीं, दिल की गहराइयों से ईमानदारी से बताओ कि कितने ऐसे रिश्ते हैं जिसको आप एंजॉय करते हो अपनी लाइफ में। दिल से एंजॉय करते हो, आपका दिल चाहता है कि मैं इसके साथ बैठूं, उसके साथ वक्त गुजारूं, उसकी कंपनी अच्छी लगती है, उससे बातें करना, उससे शेयर करना, उस पर एतमाद कर सकते हो, और उसका ख्याल रखने का जी चाहता है। और अगर उसने कभी कुछ ना भी किया तो आप बोलते हो खैर है, कभी उस पर दिल पे नहीं लेते उसकी कोई भी बात। कितने ऐसे रिश्ते हैं? ये एक सिम्टम है, ये एक आप समझ लें आपका, जैसे थर्मोमीटर में आपको टेम्परेचर पता चलता है ना कि कितना टेम्परेचर है बॉडी का। इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी स्ट्रांग है। जितने ज्यादा ऐसे आप रिश्ते मुझे बता सकते हो, उतना मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है। यानी आप सोशली जीनियस बंदे हो। आपके हर एक के साथ अच्छी बनती है, आप सबके साथ घुल मिल के रहते हो, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड क्रिएट हो जाता है जैसे ही किसी से मिलते हो। तो ये क्या, ये किस चीज की अलामत है? ये सिग्नल देता है, सिग्निफाई करता है, और बताता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में कोई तो बात है, कोई तो बात है। अच्छा, फिर ये जबरदस्त है ना, ये कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ रिश्तों में थोड़ी काम आती है। आपने बिजनेस शुरू करना है, आपने कहीं कंपनी में जॉब करनी है, कलीग्स के साथ तो वास्ता पड़ेगा, मैनेजर के साथ, डायरेक्टर के साथ। क्या यूज करोगे? कैसे कन्विंस करोगे? इंटरव्यू टेबल पे जाओगे तो कैसे कन्विंस करोगे सामने वाले को कि मैं काम का बंदा हूँ, मुझे हायर किया जाए? कम्युनिकेशन स्किल्स। बाजुकात आपने शायद देखा हो कि किसी के मार्क्स बड़े अच्छे होते हैं, मगर कोई उसे घास नहीं डाल रहा होता। और किसी के मार्क्स क्या, अब तो इतना फेलियर बंदा होता है, क्लास में हमेशा लास्ट आ रहा होता है, थर्ड आ रहा होता है, निखट्टू, कभी ना काम का, मगर वो उसके बड़े मजे हैं, मतलब हर कोई उसका उसके गुण गा रहा है। बोले हाँ अब तू इधर आ जा, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे नौकरी दूंगा, तो ये कर ले वो कर। और वो हर चीज में, हर फील्ड में तरक्की किए जा रहे हैं। कैसे? ए, कम्युनिकेशन स्किल्स। ही सोशल जीनियस। बात करनी आती है। और बात करने से पहले ऐसी वो कौन सी बात कर लेता है जो आप नहीं कर सक रहे हो? ऐसे कौन से जुमले यूज कर रहे हैं जो आप नहीं कर सक रहे हो? कोई चाइनीज में बोल रहा है, जापानीज में बोल रहा है, मैं भी तो प्यार से बात करता हूँ। बोलना नहीं,
उसने सही सुना, उसने सामने वाले की सही सुना और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बात की. बीइंग सेंसिटिव टू द नीड्स, दैट्स व्हाट बीइंग सेंसिटिव टू द नीड्स. नंबर वन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, अल्लामाहुल बयान. अल्लामाहुल बयान, और वो सुनने से. सुनोगे, दैट्स द फर्स्ट स्टेप. और रहमान, सॉफ्ट हार्ट. अल्लामल कुरान, खलकल इंसान अल्लामाहुल बयान. ठीक है जी. और आप सर्च भी कर लो इसको गूगल में. 21st सेंचुरी का नंबर वन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल. जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है इज द टॉप मोस्ट पेड पर्सन इन द वर्ल्ड. मोटिवेशनल स्पीकर्स देख लें आप, ये नंबर वन पॉलिटिशियंस देख लें. कैसे कन्विंस कर लेते हैं आवाम को, ऑडियंस को, अपनी बात पे कायल कर लेते हैं. कैसे कायल करते हैं, कन्विंस कैसे करते हैं? सबसे पहले लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग. चलें जी, बड़ी बात हो गई कम्युनिकेशन पे, और इस पे होती रहेगी आगे भी, क्योंकि ये तो मैं पीछा नहीं छोड़ने वाली जब तक ये आपके अंदर ना घुल ना जाए. आप शुक्रिया करोगे मैम, आपका शुक्रिया, आपने क्या पिला दिया घोल के. क्योंकि ये आपकी हर फील्ड में आपको ये हेल्प करेगा. इसके बगैर आप जिंदा ही नहीं रह सकते. जानवर और हम में क्या फर्क है? एक कम्युनिकेशन का ही तो फर्क है. हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है कि हम अपनी बात आगे कर सकते हैं. तो बात करनी क्या है वो तो जब तक सुनेंगे नहीं तो तब तक पता नहीं चलेगा, है ना जी. चलें जी, कमिंग बैक टू द सेकंड स्किल, द प्रोफेशनल स्किल विच इज कमर्शियल एक्यूमेन. जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके अंदर जरा डुबकी लगाते हैं. अच्छा जी. टू शो अवेयरनेस ऑफ द वाइडर बिजनेस and external factors affecting business using commercially sound judgment and insight to resolve issues and exploit opportunities. अब देखिए, हर बात, हर अगला स्किल, हर अगला प्रोफेशनल स्किल आपके नंबर वन स्किल से कनेक्टेड है. आपके नंबर वन स्किल से कनेक्टेड है. कैसे? इसमें कह रहे हैं कि भाई हमें अब इस स्किल को आप डेवलप कीजिए और बताइए कि आपके अंदर कितनी अवेयरनेस है. किसके हवाले से? बिजनेस के हवाले से. और सिर्फ बिजनेस की इतनी अवेयरनेस नहीं कि हाँ वो टॉप नंबर वन कंपनी है और वो जो है उसके इतने बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है और ये उसका पिछले साल इतने का लॉस हो गया. नो 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 नो. वाइडर बिजनेस यानी कि बर्ड्स आई व्यू, सारे फैक्टर्स को जहन में रखना. तमाम फैक्टर्स को आपने कंसिडरेशन में लाना, चाहे वो पॉलिटिकल फैक्टर हो, इकोनॉमिक फैक्टर हो, सोशल फैक्टर हो, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो, एनवायरमेंटल फैक्टर हो, लीगल फैक्टर हो, कोई भी फैक्टर हो, आपने सबको कंसिडरेशन में लाना है. विच विल शो हाउ अवेयर यू आर. एक्सटर्नल फैक्टर्स हों जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हों, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, इंटरनेशनल जो भी चल रहे होते हैं. देन कमर्शियली साउंड जजमेंट. और फिर आपने ऐसा नहीं कि आधी बात सुनी और फिर बड़ 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 अपना नतीजा सुना दिया, फैसला सुना दिया. भाई यही तो हम कर रहे होते हैं ना आम जिंदगी में. किसी की आधी पौनी बात सुन के किसी के बारे में अच्छा खासा जज कर कर बैठते हैं कि ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही शराबी, ये तो है ही बेनमाजी. तो ऐसे नहीं करना. पूरी बात सुनो, तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखो, और फिर एक साउंड जजमेंट, फेयर बेसिस पे, अनबायस्ड होके. एसीसीए का नंबर वन एथिक है अनबायस्ड होना. अगर आप एसीसीए बनना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, यू हैव टू डेवलप द अप्रोच और एटीट्यूड ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मींस अनबायस्ड. ओके. आई एम श्योर आपने ये पढ़ा होगा एथिक्स में और हजार दफा पढ़ चुके होंगे. ठीक है ना जी. तो कमर्शियली साउंड जजमेंट एंड इंसाइट टू रिजॉल्व इश्यूज. अगेन मुद्दा क्या है? लिसनिंग क्यों करनी है? इफेक्टिव लिसनिंग क्यों चाहिए? ताकि सेंसिटिव टू द नीड्स हो सकें और इशू रिजॉल्व कर सकें. अमल में क्या करना है? इशू को रिजॉल्व करना है, मसले का हल देना है. सिर्फ सुन के आई गई नहीं कर देना कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया. ना 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 ना. सुनना है, प्रोसेस करना है, और जो चीज अमल में लानी है वो ये है, रिजॉल्व इश्यूज. मसलों का हल निकालिए. बी सोल्यूशन ओरिएंटेड, नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड. SBL, my favorite subject. It not only teaches you the ACCA subject, but it teaches you life. Be solution oriented. Don't be problem oriented. Okay. Next, exploit of opportunities.
एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज यानी अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, आपने उसको ढूंढना है और उसे यूज करना है भाई, अमल करो भाई। सिर्फ ढूंढ के देख के आइडेंटिफाई करके, ना 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 ना, आइडेंटिफाई देन यूज इट, सजाओ, एग्जामिनर के सामने पेश करो, दिखाओ। So that's commercial acumen. Next, analysis. Let's read. आई होप यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स, प्रोफेशनल मार्क्स इज नॉट ए जोक, और ये रोट लर्निंग से नहीं आ सकते, प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए हम पहले समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं कि भाई ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। टू थॉरली इन्वेस्टिगेट एंड रिसर्च इंफॉर्मेशन from a variety of sources and logically process it with a view to considering it for recommending appropriate action. अब आपको कुछ चीजें ना मिलती जुलती लगेंगी, मगर ये सब सेम नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है। देर इज स्लाइटली, दे आर डिफरेंट इन वेरियस वेज। तो इसके लिए बड़ा चौकन्ने होना पड़ेगा। अब एनालिसिस का मतलब आप यही बोलेंगे भाई मैम पढ़ के तो वही लग रहा है, टू थॉरली इन्वेस्टिगेट, वही ढूंढो, रिसर्च इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन गैदर करो, तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करो वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ, और लॉजिकली प्रोसेस करो। आप अभी कितनी दफा बोल चुकी हैं, प्रोसेस 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 विद अ व्यू टू कंसिडरिंग इट फॉर रिकमेंडिंग अप्रोप्रिएट एक्शन। और अप्रोप्रिएट एक्शन रिकमेंड कर दो, यानी वही बात हो गई ना, रिजॉल्व इश्यूज वाली बात। बात वही है, मगर पेश करने का तरीका अलग है, एनालाइज करना है। और जब आप एनालाइज करते हो ना, आप सिर्फ एनालाइज सब फैक्टर्स को देख के नहीं करते, आप एक तरीके से एनालाइज करते हो। दैट इज, आपने कहा मैम मुझे एसीसीए करना है, जब आपने 4 साल, 3 साल, 2 साल, जब भी एसीसीए शुरू किया, आपने पहले एनालाइज किया या नहीं किया कि एसीसीए करूं या बीकॉम करूं, एसीसीए करूं या बीबीए करूं, एसीसीए करूं या सीए करूं? कुछ तो सोचा होगा ना, एनालाइज किया होगा ना कि भाई क्या करना बेहतर है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स निकाले होंगे। एसीसीए करने के ये प्रोज हैं, सीए करने के ये प्रोज हैं। अच्छा, एसीसीए करने के ये कौन से हैं, बीकॉम करने के ये कौन से हैं? फिर उसे कंपेयर किया होगा, फिर फैसला किया होगा कि हाँ भाई क्या करना बेहतर है मेरे लिए। दैट इज एनालिसिस। कर तो आप वही रहे हो, बैक एंड पे वही कर रहे हो, यू आर लिसनिंग, यू आर प्रोसेसिंग एंड यू आर ब्रिंगिंग इट इनटू एक्शन। कर आप वही रहे हो, सारे सारे कामों में वही कर रहे हो, मगर हर एक का अंदाज मुख्तलिफ है, हर एक का प्रेजेंटेशन एज अंदाज मुख्तलिफ है। एनालिसिस में प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे, प्रोज के बारे में भी बात होगी, कॉन्स के बारे में भी बात होगी, और फिर एक कंक्लूजन स्टेटमेंट या अपनी अपनी राय, अपना ओपिनियन दिया जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर बिजनेसमैन ये चाह रहा है, अगर उसका हेड ये चाह रहा है तो इस तरफ चला जाए, अगर ये चाह रहा है तो इस तरफ चला जाए, क्योंकि दोनों ही रास्ते सही हैं। इट ऑल, हर बिजनेसमैन का, हर लीडर का अपना तरीका होता है, और वो जिस तरीके को सही समझे वो उस पर चल बसे। कोई, देयर इज नो ब्लूप्रिंट। सक्सेसफुल बिजनेस, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि हाँ बस 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद जीत, 4 के बाद विक्ट्री। ऐसा कहीं नहीं है। 10 के बाद भी विक्ट्री हो सकती है, 20 के बाद भी हो सकती है, और हो सकता है 0 पे ही हो जाए। खेल है भाई, बिजनेस है, रिस्क टेकिंग। ठीक है जी, सीधे ही हो गया एनालिसिस। नेक्स्ट, skepticism. I love this word, being skeptical. How can you be skeptical? आपने वो मूवी देखी है जिसमें परेश रावल शायद नाम है एक्टर का, एंड उसमें उनके यहाँ माथे में ना क्वेश्चन मार्क बना हुआ होता है, और जो भी उनसे मिलता है ना वो उनसे सिर्फ क्वेश्चन ही करते हैं। मतलब अगर कोई आएगा ना पूछेगा खाना खाएंगे, क्यों खाऊं, क्या पका है, मतलब हर हर बात पे उनका एक सवाल है। क्यों खाऊं, क्योंकि खाने का टाइम हो गया। क्या पका है, दाल चावल पके हैं। अभी क्यों खाऊं, क्योंकि सब खा रहे हैं। नहीं तुम लोग सब अभी क्यों खा रहे हो, अभी खाना क्यों जरूरी है। मतलब सवाल पे सवाल पे सवाल, नेवर एंडिंग क्वेश्चंस। स्केप्टिसिज्म कहता है अपना क्वेश्चनिंग माइंड ओपन रखो। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया कि ये एसबीएल है तो आपने मान लिया हाँ हाँ मैम तो एसबीएल ही पढ़ा रही है। नहीं, क्वेश्चन करो मैम वाकई में आप एसबीएल पढ़ा रही हैं क्या, यही है 5 वो स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स। अच्छा, ऐसा स्टूपिड सवाल मेरी क्लास में नहीं करना। मगर
बात ये है, सवाल करो। ऐसा नहीं कि बस जो सब बोल रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको बात बताई कि आप, तुम्हारे दोस्त ने तो तुम्हारी इतनी बुराई की है तुम्हारे पीठ पीछे, और आपने आंख बंद करके मान लिया। आंख बंद करके नहीं मानना, आपने सोचना है कि मेरा दोस्त बुराई करेगा मेरी, क्यों? मतलब सेंस नहीं बन रहा, और इस वक्त क्यों, और ऐसे क्यों? यू हैव टू आस्क। या मैंने शायद ऐसा उसको क्या हर्ट कर दिया कि उसने मेरी बुराई की है? एंड अगर आप उस रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं तो आप डेफिनेटली राइट क्वेश्चंस पूछेंगे राइट वे में। तो हमें एज अ अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर, एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, हमें सिखाया जाता है बी स्केप्टिकल। जो भी आपको बात दी जा रही है, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, उसको आंख बंद करके यकीन नहीं करो। पहले सोचो, समझो, उस पर सवाल करो, उसे चैलेंज करो कि क्या इसमें कितनी हकीकत है, ये दुरुस्त कह भी रहा है या नहीं। और अगर ये ऐसा दुरुस्त कह रहा है तो फिर ये बेहतर रास्ता नजर आ रहा है, इस पे क्यों नहीं जा रहा? नो, यू हैव टू क्वेश्चन। हमारे क्या है ना, स्कूलिंग सिस्टम में बचपन से हमें आदत डाल दी है, डोंट आस्क क्वेश्चंस। टीचर्स हमेशा ये डांट के चुप कर दे, फिंगर ऑन योर लिप्स, पुट योर हेड्स डाउन। वो हेड डाउन ही होंगे कहीं ना कहीं, और शट अप कॉल लग चुकी है ब्रेन के खाने को। जो क्यूरियस माइंड बचपन में होता था, जो बचपन के सवालात होते थे, 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे से आप बात करें, ऐसा क्यों होता है अंकल? ये आइसक्रीम ठंडी क्यों होती है? गरम आइसक्रीम क्यों नहीं होती? ऐसे क्वेश्चंस आपको बच्चों से ही मिलेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जो दिमाग का ताला खोलें, कंडीशनिंग को तोड़ें। स्केप्टिसिज्म। चलें इसको इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू प्रोब डीपली इनटू अंडरलाइंग रीजंस फॉर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, to question facts, opinions, and assertions, and to challenge information presented or decisions made. क्या कह रहे हैं? टू प्रोब डीपली यानी इन्वेस्टिगेट करो गहराई में जाके। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से बस देख के आ गया, मम्मी नहीं मिल रही, पेन नहीं मिल रहा। अरे भाई, उठा के देखो, पेंसिल बॉक्स खोल के देखो, दराज खोल के देखो, वहीं होगा, कहाँ जाएगा पेन? ठीक है जी, तो ये यू हैव टू प्रोब डीपली इनटू अंडरलाइंग रीजंस, दैट व्हाट कुड बी द एक्चुअल रीजंस बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, व्हाट कुड बी द रियल रीजंस बिहाइंड द प्रॉब्लम। फॉर, क्योंकि जब तक रीजन जड़ तक नहीं पहुंचोगे, तो जड़ तक पहुंचोगे तो उसका सोल्यूशन आएगा ना। आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या 100 टेस्ट लिख के देते हैं? नहीं लिख के देता। कोई बीमारी होती है ऐसी, कोई कोई दवा से दर्द ठीक नहीं हो रहा, या मुंह में छाले हैं और वो सही नहीं हो रहे, दवा दे दी, 2 हफ्ते से दे रहे हैं, एंटीबायोटिक भी दे दी, तो अब वो टेस्ट तो लिख के देगा ना डॉक्टर, की प्रॉपर डायग्नोस करें इसके मुंह के साथ मसला क्या है, या इसके अगर पेट की वजह से हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो टेस्ट लिख के देगा वो। टेस्ट के बाद ही ये रूल आउट किया जाएगा या डायग्नोस किया जाएगा कि मसला क्या है। डायग्नोस, रूलिंग आउट कि क्या मसला है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। जब तक प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, इशू की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, उसका बेहतरीन सोल्यूशन नहीं निकल सकता। तो प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए क्या करना जरूरी है? लिसनिंग। सुने। सिर्फ यहां से नहीं सुना जाता, आपके पांचों सेंसेस इस्तेमाल में आ सकते हैं। हमातनगोश बनिए, सुनिए। टू क्वेश्चन, फिर और क्या कह रहे हैं? प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचिए, फैक्ट्स को क्वेश्चन कीजिए, ओपिनियन को क्वेश्चन कीजिए, असर्शंस को क्वेश्चन कीजिए। इन 3 चीजों को क्वेश्चन कीजिए। क्या हैं ये 3 चीजें? फैक्ट्स, कोई आपको कह रहा है कि फैक्ट है कि जहाज में 50 बंदे थे और एक्सीडेंट में 50 का इंतकाल हो गया। कोई आपको न्यूज़पेपर में फैक्ट बता रहा है ना, न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल से, आपको यही लगेगा कि फैक्ट्स हैं। इसके पीछे कितनी हकीकत है, इसको क्वेश्चन करने की गट्स होने चाहिए, कंडीशनिंग ब्रेक होनी चाहिए कि क्या ये वाकई में हकीकत है। क्योंकि जो बंदा मुझे ये फैक्ट्स बता रहा है, उससे भी तो गलती हो सकती है, काउंटिंग में भी तो मसला हो सकता है, या ये पीछे कोई पॉलिटिकल साजिश भी तो हो सकती है, किसी एयरलाइन को या किसी कॉम्पिटिटर की साजिश हो सकती है। क्वेश्चन, क्वेश्चन करना सीखें फैक्ट्स को। देन ओपिनियंस को क्वेश्चन करना सीखें। मैंने एक ओपिनियन दिया, राय दी, किसी भी हवाले से, मैंने राय दी कि भाई एसबीएल बड़ा मुश्किल पेपर है, और मैंने उस पर राय दी। ये लोग कह रहे हैं कि एसबीएल बड़ा मुश्किल पेपर है, मगर मैं कह रही हूँ कि एसबीएल बड़ा आसान पेपर है।
और बड़े मजे मजे का पेपर है, मतलब आपको जिंदगी भी सिखाएगा, ग्रूम भी करेगा, और जबरदस्त चैलेंजेस को फेस करना सिखाएगा। तो ये मेरा ओपिनियन है, इसको क्वेश्चन करें, चैलेंज करें। कैसे मैम? कैसे आप ये कह सकती हैं आसान पेपर है, 4 घंटे का है? कैसे आप कह सकती हैं इतनी मोटी किताब पढ़नी है हमें? कैसे आप ये कह सकती हैं? आफ्टर ऑल आप भी एसीसीए मेंबर हैं, आपने भी इतनी मेहनत की है, दिन रात लगा के यहाँ तक पहुंचे हैं। ओपिनियंस, असर्शन, assertions मतलब assumptions। आई होप ये, अगर आप एफ पढ़ के आ रहे होंगे तो आपको ये वर्ड से आप वाकिफ होंगे। assertions का मतलब है assumptions। मैंने अज्यूम कर लिया कि अरे पापा लेट आए हैं घर, जरूर दोस्तों के साथ गप्पे लगाने बैठ गए होंगे, जरूर चाय की एक प्याली लेके बैठ गए होंगे। assumptions। क्यों अज्यूम करें? assumptions को भी क्वेश्चन करें भाई, क्वेश्चन करना सीखें। ये स्केप्टिसिज्म हमें सिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि अब आप हर वो क्वेश्चन मार्क लेके बैठ जाएं। नहीं भाई, राइट प्लेस में राइट जगह राइट क्वेश्चंस करने हैं। सही है। ये स्केप्टिसिज्म से, ये हमें इसी सिखा रहा है। नेक्स्ट, एंड टू चैलेंज इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड और डिसीशंस मेड। जो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, प्रेजेंट की जा रही है, या डिसीशंस जो दिए जा रहे हैं, उसको सोच के देखें ना। जब आपने एक ओपिनियन बना लिया, क्या ओपिनियन बना लिया कि जो सर पे टोपी पहने हुए हैं, कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, टखनों से ऊपर पजामा है, वो बड़ा नेक बंदा है। असम्पशन है, परसेप्शन है लोगों का ये परसेप्शन है। कभी क्वेश्चन करके देखिए। शायद जो एक आम सा बंदा जो एक सूट या एक आम सी टी शर्ट और जीन्स में, वो भी बड़ा नेक हो। क्वेश्चन को करके देखें। इम्पॉसिबल थिंग्स हैपन इन लाइफ। बहुत सारी चीजें नजर आएंगी आपको when you will become unbiased, when you will look at the world with a different view, not with the spectacles which your parents have put on your eyes, which your nation has put on your eyes, which your community has put on your eyes, but with an unbiased approach. Look at the world around you, look at life, look at other humans, look at them as they are, not what you think them to be. And you can only look at them as they are when you actually start to listen. And for listening, you have to keep your mouth shut. सुनना और बोलना एट अ टाइम नहीं हो सकता। आप लिख भी रहे हैं पेपर और रिक्वायरमेंट भी साथ साथ पढ़ रहे हैं एग्जामिनर की। ऐसा नहीं हो सकता। पहले तसल्ली से रिक्वायरमेंट पढ़िए, समझिए, प्रोसेस कीजिए, प्लान बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए, फिर लिखिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, so skepticism, evaluation. Evaluation, what is evaluation? To carefully assess situations, proposals, and arguments in a balanced way, using professional and ethical judgment to predict future outcomes and consequences as a basis for sound decision making. क्या कह रहे हैं जनाब? टू केयरफुली असेस सिचुएशन, सिचुएशन को असेस कीजिए। कि कब असेस करेंगे? जब देखेंगे, जब सुनेंगे, तब असेस होगी सिचुएशन। देखने से पहले ही बोलना शुरू कर देंगे, अपनी राय देना शुरू कर देंगे, तो कैसे सिचुएशन असेस होगी? क्या वो राइट सिचुएशन असेस होगी? प्रपोजल्स को असेस कीजिए। आपके सामने कोई प्रपोजल पेश हो रहा है, असेस कीजिए, पहले सुनिए तो सही प्रपोजल क्या है, फिर असेसमेंट होगी। देन आर्ग्यूमेंट्स, सुनिए तो पहले सही सामने वाले का मौकिफ क्या है, बात क्या है, फिर आप अपनी बात कायम कर सकेंगे ना, राय दे सकेंगे, और ये तय कर सकेंगे कि भाई ये क्या है। प्रोफेशनल और एथिकल जजमेंट देनी है, अनबाइस्ड, ऑब्जेक्टिव। आई होप यू रिमेंबर दीज एथिक्स, ethical principles of becoming a professional accountant: being objective, being unbiased, and फिर क्या करना है? predict future outcomes। काम शुरू करने से पहले आपके पास ये विजन हो, या ये देखने की सलाहियत हो, जिसको हम कहते हैं बसीरत,
कि इसका अंजाम क्या होगा। 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2 साल पहले, जब भी आपने एसीसीए शुरू किया, क्या आपने एक विजन देखा? आपने ख्वाब देखा कि 4 साल बाद, 5 साल बाद, हाँ मैं एसीसीए होऊंगा, क्वालिफाइड, फला जगह जॉब कर रहा हूँ? कुछ तो सोचा होगा ना। विजन। अंजाम पे पहुंचिए, पहले अंजाम देखिए। क्या कहते हैं हमारा बेहतरीन ऑथर, क्या नाम है उसका? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की पहली हैबिट क्या है? बिगिन विद द एंड इन द माइंड। क्या कहते हैं ऑथर? बिगिन विथ द एंड इन द माइंड। स्टीफन आर कोवे। स्टीफन आर कोवे। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इवेल्युएट, इवेल्युएशन, रिजल्ट। इवेल्युएशन क्या है? अगेन वही प्रोज एंड कॉन्स देखना, मगर अब आपने नतीजे को भी सामने रखना है कि अगर ये कदम उठा लिया तो उसका नतीजा क्या होगा। आने वाले 2 साल में क्या होगा, आने वाले 5 सालों में क्या होगा, आने वाले 10 सालों में क्या होगा, आने वाले 100 सालों में क्या होगा। बिगिन विद द एंड इन द माइंड। तब शुरू कीजिए वो काम। ठीक है जी। साउंड डिसीजन मेकिंग, कॉन्सिक्वेंसेस देख के फिर साउंड डिसीजन मेकिंग करनी है। साउंड मतलब यू हैव टू बी इन योर सेंसेस एंड बैलेंस्ड एंड साउंड डिसीजन मेकिंग कीजिए, जो आपके बिजनेस को 10 टाइम्स 100 टाइम्स प्रॉफिट दे। जो आपको, जो आप जो देख रहे हैं ना, विजन जो क्रिएट कर रहे हैं, वो किसी और का ना हो। हर कोई विजन, हर किसी के पास बसीरत थोड़ी होती है। हर किसी के पास बसीरत नहीं होती है, बसारत सबके पास है। बसीरत किसी किसी के पास है, और ये एक स्किल है, इसको डेवलप कीजिए। व्यू, ये वर्ड बार बार यूज किया जाएगा, आपको नजर आएगा कहाँ, इन दबे हुए छुपे हुए अल्फाजों में। व्यू, व्यू से आ रहे विजन। एंड विजन और साइट में, आई साइट जिसे कहते हैं, साइट में फर्क है। साइट आपको सिर्फ सामने तक दिखा सकती है, उतना दूर जितना दूर सितारा ऊपर आसमान में है, उतनी दूर तक आपकी साइट है। मगर विजन, विजन आपको 360 डिग्री दिखाएगा। आपको 360 डिग्री एंड डेप्थ में भी, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सब जगह। दैट्स विजन। तो इसको, इस पे हम काम करेंगे, इन तमाम स्किल्स को हम डेवलप करेंगे, एंड विच विल गेट यू दीज 20 मार्क्स। और इसको पेश कैसे करना है एग्जामिनर के सामने, ये भी सीखेंगे। ठीक है जी। हमारा 1 मिनट में ये सेशन खत्म होने वाला है, जूम मीटिंग एंड हो जाएगी। बट आई विल बी कंटिन्यूइंग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी ये क्लास एक बार आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह ये 3 आवर्स हम किस तरह क्या क्या कर रहे होंगे। तो पहले हमने ये कर लिया, अब इंशाल्लाह ताला जस्ट इन 1 मिनट विल बी रिज्यूमिंग अगेन। आई विल बी जस्ट ज्वाइनिंग दैट, रीस्टार्टिंग द क्लास अगेन। तो आपने बस ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा ब्रेक लेकर आ जाएं। 2 मिनट बाद हम दोबारा रिज्यूम करेंगे।